जय राम जी की। एक बाल्टी है हमारे पास बड़ी, उसके अंदर जल भरा हुआ है और जल भरा हुआ बाल्टी के अंदर पूरा भरा हुआ है। उसके नीचे कोई वस्तु पड़ी हुई है, गिरी हुई है। वो वस्तु हमें साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जल गंदा है या जल में हलचल है। जल में हलचल हिल रहा होगा तो भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और जल में यदि हमारे गंदगी है, गंदा पानी है, तो भी वो वस्तु बाल्टी के नीचे पड़ी हुई हमें स्पष्ट या नहीं दिखाई देगी। तो इसी तरह से मन जो है, मन के भी दूषित और अशांत होने के कारण हमें आत्मा का बोध नहीं होता, हमें ज्ञान का बोध नहीं होता, हमें तत्व जो आत्म तत्व है, उस या आनंद है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। जब तक मन के अंदर अशांति है, मन के अंदर गंदगी है, वासना है, इंद्रियां है, अनियंत्रित है, तो तब तक हम उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्या करें कि मन जो है हमारा कभी तो शांत हो, कभी तो मन में जो वासनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, जो इच्छाएं उठती हैं, कभी तो वो सामान्य हो, न्यून हो, कम हो। तो उसके लिए ही ध्यान की आवश्यकता है, उसी के लिए पूजा पाठ, भजन, स्मरण और जो मंत्र, इनकी आवश्यकता है उसी के लिए। अन्यथा वैसे तो जीवन सबका चल ही रहा है, लेकिन मनुष्य के साथ एक विशेष बात है कि मनुष्य अपनी जो स्थिति है उससे ऊपर उठ सकता है। मानव महामानव, और अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष कहा करते थे कि मानव में महामानव बनने के गुण और लक्षण है पूरी तरह से। तो ये जो मन है, इसका कूड़ा करकट साफ करें, बुद्धि और इंद्रियां। असल में जो कूड़ा करकट की जिसकी बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा, अपना पराया काम, या जिसको वासना बोलते हैं या डिजायर्स बोलते हैं, ये तो उठेंगी, 24 घंटे उठती रहती हैं। लेकिन कोई समय हम ऐसा 24 घंटे में बना लें जिसके अंदर हम मन को शांत कर सकें, वासनाओं को न्यून कर सकें, कम कर सकें। उस समय पे एक ही वासना हो, गहन वासना हो कि मुझे आनंद को प्राप्त होना है, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे आत्मा को समझना है, मुझे अपने मन के पार जाना है। तो जिन विचारों की या जिन वासनाओं की, जिन काम की बात कर रहे हैं, तो गीता जी में 3 अध्याय में एक सूत्र आता है, वो यानी ये जो काम वासना, ये जो इस तरह के अच्छे बुरे, अपना पराया, ये सब बातें, इनके जो वास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि है। तो श्लोक कहता है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के, इस डिजायर के, इन इच्छाओं के वास स्थान कहे गए हैं। मन यानी इस मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। असल में जिसको इससे पहले श्लोकों में बोला कि एक धुएं की तरह, एक धूल की तरह है, दर्पण पे जैसे धूल जम जाती है, धुआं होता है, इसकी तरह ये वासनाएं, मन, इच्छाएं, ये सब बातें होती हैं और उठती हैं। मन का काम है, साधारण जीवन में ये सब होगा, होता रहेगा। परंतु मैं तो वही निवेदन, वही प्रार्थना, वही वंदना करता हूँ प्रभु से भी, और अपने लिए और सबके लिए, आपके लिए विशेष रूप से, कि ऐसा समय तो कुछ निकालें 24 घंटे में जिसमें हम अपने मन को सरल बना सकें, जल की तरह तरल बना सकें, जो जल है जल की तरह साफ कर सकें। यदि कोई व्यक्ति हमें गंदा पानी पीने के लिए ला के दे, या पीने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना कितना भी अपना क्यों ना हो जल ला के दे, तो हम एक बार पानी में जरूर झांक के देखते हैं, गिलास में देखते हैं ना। हाँ, तो देखना भी चाहिए। तो जो जल है, कितना भी निजी अपना प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, जब हम जल को एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद पीते हैं, और जल में यदि कोई वस्तु पड़ी है, जल में कहीं कोई गंदगी है, कोई जल में कोई धूल, कूड़ा करकट की कहीं छोटी सी भी चीज़ है, तो हम या तो जल को वहाँ से थोड़ा सा ऊपर से गिराते हैं, साफ करते हैं, या ये कहते हैं कि दूसरा गिलास ये, इसमें थोड़ा सा कुछ गंदा आ गया। अपने शिष्टाचार से ऐसी बोलते हैं।
तो जब हम जल के बारे में, जो शरीर को पोषित करता है, जो शरीर के लिए लाभकारी है, जिसको शरीर के अंदर 2 घंटे टिकना है, बाकी निकल जाएगा फिर बाहर, जब उस जल को हम ग्रहण करते हैं, कब? जब वो शुद्ध होता है। तो हम जो व्यक्ति, जो हमारे अन्य कितने भी निजी अपने क्यों ना हो, उसके विचारों को, उसकी बातों को तभी ग्रहण करें, विचारों को तभी समझें कि जब वो विचार शुद्ध हो। यदि विचारों में गंदगी, दूषित है, कोई हमें दूषित विचार हमें बार बार दे रहा है, डाल रहा है, तो हम या तो वहाँ से धीरे से कन्नी काटें, हटें, या उनसे प्रार्थना करें कि कुछ और भी है जमाने में जिसको समझना बाकी है। तो इस तरह से हम विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। बाहर की चेतना को जितना हम अपने को चेतना बाहर की चेतना को हम, यानी इंद्रियां ग्रहण करती हैं इन बातों को, इन विचारों को, जितने शुद्ध होंगे उतना हम धीरे धीरे अंदर से परिष्कृत होते जाएंगे। क्योंकि आज मैंने विचार किया कि जल तरल हो, मन सरल हो। जल तरल हो, मन सरल हो, गंगा की भांत अविरल हो। जैसे अविरल गंगा बहती है, इस तरह से मन की सरलता चाहिए। ओम शांति।